तो हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं के ठिकानों पर क्राइम ब्रांच ने दबिश दी। तोमर बंधुओं के मददगारों के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। वालफोर्ट सिटी भाटा गांव में तोमर के करीबी के घर टीम पहुंची। पिछले एक सप्ताह से फरार है कुख्यात बदमाश तोमर बंधु। देर रात तक तोमर के करीबियों के घर पड़ताल चली है। कैश, सोने चांदी के जेवर, पिस्टल मिलने की भी खबर सामने आई है। तो हिस्ट्री शीटर तोमर बंधुओं के ठिकानों पर क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी है। तोमर बंधुओं के मददगारों के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है। वालफोर्ट सिटी भाटा गांव में तोमर के करीबी के घर टीम पहुंची। पिछले एक सप्ताह से फरार है कुख्यात बदमाश तोमर बंधु। देर रात तक तोमर के करीबियों के घर यहां पड़ताल चली, जिसमें कैश, सोने चांदी के जेवर और पिस्टल मिलने की खबर सामने आई है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, यहां तोमर बंधुओं के ठिकानों पर दबिश दी गई है। तोमर बंधुओं के मददगारों के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है, जहां पर सोने चांदी के जेवरात, पिस्टल और कैश मिलने की भी खबर सामने आई है। जी बिल्कुल, पिछले एक सप्ताह से लगातार तोमर बंधुओं की तलाश जो है वो जारी है। रोहित तोमर और रूबी तोमर यानी वीरेंद्र तोमर, जो कि करनी सेना के अध्यक्ष बताए जाते हैं, दोनों के घर पिछले एक सप्ताह से लगातार दबिश और उनकी पतासाजी जो है वो की जा रही है। रायपुर में तेलीबांधा थाना क्षेत्र में मारपीट का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद सर्च वारंट निकाला गया और सर्च वारंट में उसके घर की तलाशी ली गई और उसी समय से तोमर बंधु जो है वो फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो छत्तीसगढ़ से बाहर किसी दूसरे राज्य में जाकर छिपे हैं। लेकिन तोमर बंधु जो कि हिस्ट्री शीटर है, 19 से भी ज्यादा अपराध दोनों भाइयों के खिलाफ दर्ज है और ऐसे में लगातार उनसे जुड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। और साथ ही पिछले दिनों देखा गया कि पुलिस की छापेमार कार्रवाई में तोमर बंधुओं के घर से 735 ग्राम सोना, 2 अवैध पिस्टल सहित कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए थे। और उसके बाद कल शाम 7 बजे से सुबह 4:44 तक तोमर बंधु के करीबियों के ठिकानों पर क्राइम ब्रांच की टीम और कई अलग अलग थाना प्रभारियों की मौजूदगी में, एएसपी, एडिशनल एसपी, सीएसपी की मौजूदगी में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस ने छापेमार की कार्रवाई की है, जहां पर हनुमान वाटिका भाटा गांव में ऋषभ सिंह और दूसरा जो है वालफोर्ट सिटी में एक और उनके करीबी के घर जो मददगार है उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। और बताया जा रहा है कि दोनों ठिकानों से बड़ी मात्रा में कैश रकम, सोने चांदी के जेवर और पिस्टल सहित कई आपत्तिजनक सामग्रियां भी जो है वो जब्त की गई है। लेकिन पुलिस अभी इस मामले का खुलासा नहीं की कि और क्या कुछ जब्त हुआ है। लेकिन रात में जो वीडियो जो सामने आया उससे ये साफ तौर पर समझा जा सकता है, जो कैश गिनने की मशीन जब अंदर ले गई तो बड़ी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर जो है वो सामने आ रही है। और हो सकता है कि आज देर शाम तक रायपुर पुलिस इस पूरे छापेमार कार्रवाई को लेकर खुलासा कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार तोमर बंधु अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तोमर बंधुओं के खिलाफ एक्सटॉर्शन, हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन धाराओं पर पहले से मामले दर्ज हैं, लेकिन लगातार जो है वो जमानत लेकर जो है अग्रिम जमानत लेकर जेल से छूट जाते, पहले ही छूट जाते थे या फिर जेल जाने के बाद भी जमानत से छूट जाते थे। लेकिन अब उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। साथ ही यह भी खबर बीएसटीवी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज सुबह रायपुर नगर निगम की टीम तोमर बंधुओं के घर पहुंच सकती है, जहां पर उनके जमीन का जो नापजोक किया गया था उस विला का, उस जमीन के दस्तावेजों को लेकर नगर निगम की टीम पहुंच सकती है। साथ ही जो बुलडोजर कार्रवाई है वो भी हो सकती है, क्योंकि तोमर बंधुओं का जो घर जहां पर विला बना हुआ है, साई विला, वो कहीं ना कहीं उसमें अवैध कब्जा भी पाया गया है। और उसको लेकर जो है आज जो जितने एरिया पर उनका मकान है, उनकी जमीन है, उसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अवैध है, जिसको लेकर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। तो तोमर बंधुओं की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में देखना होगा कि तोमर बंधुओं की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है और किन किन मामलों में उन्हें जो है उनके ऊपर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी अविनाश, ये पूरा जो है एक सिंडिकेट के जैसे, ये गिरोह जैसे संचालित किया जा रहा था, जिसमें लोगों को एक्सटॉर्ट किया जा रहा था, धमकी दी जा रही थी, हत्या के प्रयास भी सामने आए। तमाम जानकारी के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।